हम सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर कर गौरवान्वित महसूस करते हैं उस क्षण और उस पल को जब उस महान शख्सियत ने देश का संविधान लिखा और संविधान के मूल भाव के अंदर सुरक्षा हमारा मौलिक अधिकार होगा, इस बात को लिखा। लेकिन उस दिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई ये तड़ी पार और चौथी पार राजा की पार्टी ने संविधान दिवस को झुग्गी टूरिज्म के रूप में मनाया। झुग्गी टूरिज्म के तहत इनके हर छोटे बड़े पदाधिकारी नेता तमाम झुग्गी वासियों के घर गए। उस दिन विषय से अलग हो रहा है। नहीं, ये विषय से अलग नहीं, ये विषय से जुड़ेगा, क्योंकि मैं उन झुग्गियों में रहती हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। आपको बताऊंगी कि क्यों विषय जुड़ेगा। दिल्ली की कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर है, फालतू के बयानबाजी से ध्यान भटकाया जा रहा है। अमित शाह की लापरवाही को ढका जा रहा है। अमित शाह गृहमंत्री के तड़ी पार के फेलियर को छुपाया जा रहा है। विषय दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है। अध्यक्ष जी, विषय दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है। ये दोषी है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। ये विषय दिल्ली का, दिल्ली पुलिस के फेलियर का है। ये विषय दिल्ली के पुलिस के फेलियर का है। अध्यक्ष जी, ये विषय दिल्ली की जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पर कोई भी राजनीति ना करे। अब चलाइए मत, मार्शल बाहर करिए। तो आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। उस वीडियो का टाइटल है, भरे सदन में राखी बिरला ने अमित शाह को तड़ीपार कहकर कर दी कुटाई। जो हुआ, आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठाने वाले अमित शाह की आज अच्छे से जो है कि राखी बिरला जी ने जो है कि सभा के अंदर जो है कि उन्होंने धुलाई कर दिया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में खुश आमदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुँचता रहे। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जब से चौथी पास राजा के तौर पर केंद्र की सरकार को एक अनपढ़ व्यक्ति ने संभाला और गृह मंत्री के तौर पर एक तड़ी पार को देश और दिल्ली की सुरक्षा सौंपी गई, तब से ये हमारी दिल्ली, प्यारी दिल्ली, खुशहाल और सुरक्षित दिल्ली दुख और अपराध की ओर धकेलती चली गई, बढ़ती चली गई। आज दिल्ली के अंदर मनहूसियत छाई हुई है। आज दिल्ली के अंदर डर छाया हुआ है। आज दिल्ली के अंदर खौफ का मंजर बना हुआ है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में आप देखेंगे आए दिन कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली की सुरक्षा को और दिल्ली के लोगों के भरोसे को जैसे तोड़ने का काम इस केंद्र में बैठी हुई सरकार ने निरंतर किया है। दिल्ली की सुरक्षा को जैसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। दिल्ली के लोग सिर्फ और सिर्फ आज मूक दर्शक बनकर डर के साए में अपना जीवन बिता रहे हैं। पता नहीं किस चौक पर, किस चौराहे पर, किसी गली में, किस मोहल्ले में कब गैंग वॉर हो जाए, कब लूटपाट की घटना हो जाए, कब स्नैचिंग हो जाए, कब छुरेबाजी चाकूबाजी हो जाए। महिलाओं का अपहरण कर कर, उनका बलात्कार कर कर, उनकी हत्या कर देना तो बहुत ही सामान्य और सहज सी घटना दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर ना ही कोई मजबूत और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। देश की महिला, दिल्ली की महिलाएं और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई है। उनकी जिम्मेदारी से उन्होंने जैसे पल्ला बिल्कुल झाड़ लिया हो। और अगर हम देश के युवा की बात करें, दिल्ली की युवा की बात करें, तो दिल्ली का युवा ना सिर्फ बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, नशाखोरी की ओर बढ़ रहा है,
दंगेबाजियों की ओर बढ़ रहा है और उनके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए ना तो केंद्र सरकार के पास कोई योजना है और ना ही उनके नशे और क्राइम के ऊपर जो बढ़ते हुए कदम हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई लगाम लगाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट रेडी है। लेकिन देश की महिलाएं जो कि आधी आबादी है और ये देश जो दुनिया में सबसे युवा देश कहा जाता है और इस युवा देश का जो राष्ट्रीय राजधानी का युवा है वो क्राइम में और दंगों में अपने आप को इतनी तीव्र गति से लिप्त करता जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। अगर बीते हम 5 साल के आंकड़े उठाकर देखें तो वो सारे के सारे आंकड़ों ने अपनी तमाम सीमाएं, अपनी तमाम हदें पार कर दी और चंद रुपयों के लिए, चंद वाहवाही के शब्दों के लिए, किसी के भी प्रभाव में आकर आज हमारा युवा जो 17-18 साल का है वो कुछ हजार रुपयों के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है और गैंगवार में शामिल हो जाता है। लेकिन उसके उलट केंद्र में बैठी हुई चौथी पास राजा और तड़ीपार की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इन युवाओं को भड़काकर सांप्रदायिक दंगे करवाना, विपक्ष के खिलाफ बौखलाने वाले कुकर्म करवाना और जो है इन युवाओं को भड़काने के अलावा कुछ और इनके जीवन में उजाला करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर चाहे गरीब व्यक्ति है, चाहे अमीर व्यक्ति है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे छात्र छात्राएं हैं या कामकाजी युवा हैं, व्यापारी हैं, रेडी पटरी लगाने वाले लोग हैं, शाम ढलते ही सबके मन के अंदर एक ही डर और एक ही सवाल होता है कि क्या आज शाम को हम अपने घर पर सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मेरी सुरक्षा या फिर मेरी शिकायत के ऊपर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। आज दिल्ली के घर घर के अंदर, चाहे वो कोठी बंगले वाले लोग हों, 25 गज के मकानों में रहने वाले लोग हों या सामान्य वर्ग के परिवारों के लोग हों, आज घर घर में सिर्फ एक ही चर्चा है कि अब दिल्ली रहने लायक बची नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर बट्टा लग चुका है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। दिल्ली के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज बची नहीं है। अध्यक्ष जी, अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की सेफ्टी और सिक्योरिटी, दिल्ली की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले लोग कर क्या रहे हैं? ये प्यारी दिल्ली, ये सुरक्षित दिल्ली, ये जिंदा दिल दिल्ली जो साल 2014 से पहले इस तरह के खुशनुमा माहौल में हुआ करती थी कि रात 12 बजे भी अगर किसी का इंडिया गेट पर जाकर घूमने का और आइसक्रीम खाने का मन करे तो बेधड़क होकर कोई भी पिता अपनी बेटी को, अपने बच्चों को ले जाकर वहां पर घूम सकता था। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि कोई भी माँ बाप अपने जवान बेटा बेटी के साथ घर के चौराहे पर भी खड़ा होकर 2 मिनट कोई दुकान पर शॉपिंग भी नहीं कर सकता। इतना खौफ, इतना भय आज दिल्ली वासियों में है। अध्यक्ष जी, अभी 26 नवंबर गया। 26 नवंबर को हम सब लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर कर गौरवान्वित महसूस करते हैं उस क्षण और उस पल को जब उस महान शख्सियत ने देश का संविधान लिखा और संविधान के मूल भाव के अंदर सुरक्षा हमारा मौलिक अधिकार होगा, इस बात को लिखा। लेकिन उस दिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई ये तड़ी पार और चौथी पास राजा की पार्टी ने संविधान दिवस को झुग्गी टूरिज्म के रूप में मनाया। झुग्गी टूरिज्म के तहत इनके हर छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता तमाम झुग्गी वासियों के घर गए। उस दिन विषय से अलग हो रहा है। नहीं, ये विषय से अलग नहीं, ये विषय से जुड़ेगा क्योंकि मैं उन झुग्गियों में रहती हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, आपको बताऊंगी कि क्यों विषय जुड़ेगा। उस दिन झुग्गी टूरिज्म मनाया गया। तमाम नेताओं ने वहां पर झुग्गियों में रात बिताई, लेकिन इन्होंने रात बिताई अपनी राजनीति चमकाने के लिए। झुग्गियों में बिकने वाला, खुले में स्मैक, खुले में बिकने वाली दारू, खुले में बिकने वाला सूखा नशा
और अभी वंदना जी का यहाँ जो मर्डर हुआ वो झुग्गी के बच्चे का ही हुआ था। कल मेरे यहाँ पर जिस बेटे पर गोली चली वो भी झुग्गी में रहने वाला था। उन झुग्गी वालों के तुम वोट तो लेते हो लेकिन उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते। ये मुद्दा इस मुद्दे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, चोली दामन की तरह इसका साथ है कि तुम गरीबों को, दलितों को, 25 गज में रहने वालों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को वोट बैंक तो समझते हो, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, जब उनके स्वस्थ माहौल की बात आती है, जब उनको अच्छे माहौल में आगे बढ़कर सुखद जीवन देने की बात आती है, तो तुम यहां पर आकर राजनीति करते हो, तुम यहां पर आकर हिंदू मुस्लिम करते हो, तुम यहां पर आकर अपने अपने कामों से पल्ला झाड़ते हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग का इस पूरे वीडियो पे क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप लोग से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।